फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुछ नहीं हूँ दोस्तों। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था डिविजिबिलिटी के बारे में, और डिविजिबिलिटी जो हमने आपको बताई थी वो 7 तक बता दी थी। इसके बाद आगे की डिविजिबिलिटी देख लीजिए। 8 से डिविजिबिलिटी। 8 से कौन से नंबर विभाजित होती हैं? 8 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो। लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय लास्ट की 3 डिजिट जो हैं वो 8 से विभाजित हो जाएं, मतलब डिवाइड हो जाएं, ऐसी संख्याएं 8 से डिवाइड होती हैं। इसके लिए हम देखते हैं, जैसे 4 3 0 0 0 लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगी, संख्या 8 से डिवाइड होगी। एग्जांपल देख लो। इसी तरह से 4 3 0 0 8 लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगी, संख्या डिवाइड होगी। 4 3 0 4 8 लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। हालांकि 3 नहीं है इसमें भी 3 नहीं लास्ट में रहेंगी, 0 पहले लगा, काम खत्म। लेकिन ऐसा भी आ जाए कंडीशन तो भी डिवाइड होगा। एक कंडीशन और भी हो सकती है, 4.884। अब देखो तीनों वर्ग डिवाइड होंगे, 8 एकम 8 एकम 8 अगली नहीं हो रही तो फिर ये डिवाइड नहीं होगी, तो ये वाली भी डिवाइड संख्या नहीं होगी, इसलिए इसको भी हमें बनाना पड़ेगा। या हम ऐसा कर सकते हैं, 4 4 4 8 8 पंजे 40, लास्ट की 3 डिजिट देख लेना, और 40 8 48 होता है, तो 8 6 48 ये संख्या भी डिवाइड होगी 9 से डिविजिबिलिटी। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हम ये हमारा पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, इसलिए तभी ये लेक्चर समझ में आने वाला है, क्योंकि उसमें भी हमने कुछ बताया था डिजिटल सम। तो डिजिटल सम को 9 से डिवाइड हो, 9 से विभाजित हो। अगर डिजिटल सम 9 से विभाजित होगा तो फिर संख्या विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, डिजिटल सम किससे विभाजित हो? 9 से विभाजित हो। पहला क्वेश्चन देखिए, 9 से विभाजित होगी डिजिटल सम। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 3 2 5 5 6 7 ये संख्या 9 से डिवाइड होती है कि नहीं होती, इसका डिजिटल सम करेंगे। अगर 9 से डिवाइड हो, 3 से नहीं 9 से डिवाइड हो, तभी संख्या डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ पे करेंगे 3 प्लस 2, ये इंप्लाइज करेगा 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4 बराबर डिजिटल सम d डॉट s डॉट। 3 2 5 5 10 10 6 16 16 4 20 और 20 का 27, मतलब इसका जो डिजिटल सम आया वो 27 आया। 27 9 से डिवाइड होती है, इसलिए संख्या जो है डिवाइड होगी। ठीक है, 9 से। तो अगला पॉइंट है 10 से डिविजिबिलिटी। टेन से वो संख्या डिवाइड होती है जिसके लास्ट में 0 होता है। लास्ट डिजिट लास्ट में 0 है तो 10 से डिवाइड होगा। 1 0 0 1 0 0 8 1 5 5 5 0 0 इस तरह से कुछ है। लास्ट में 0 है तभी डिवाइड होगा, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड 11 से इंपॉर्टेंट है।
11 से विभाज्यता के लिए पीजी सेटल वाला रूल है, एक अगला भी रूल है। -1 ले लेंगे, पीजी सेटल लेंगे -1। सिंपल वे में हम करेंगे 1 to 1। पीजी सेटल कितना था -1, इसका लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक एक का एक होता है, इनका उसका गुणा करेंगे, जो गुणा आएगा इसे इधर लिखेंगे और ये वाली चीज यहाँ लिखेंगे। एक एक का एक 12 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 11। 11 जो है या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो फिर संख्या डिवाइड हो 11 आ गया, इसका मतलब ये डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह 12 से भी डिविजिबिलिटी 4 गुणे 3 से चेक कर लेना, या 6 गुणे 3 से चेक कर लेना, 6 गुणे 2 से चेक कर लेना। 4 गुणे 3 से ठीक रहेगा, 3 से डिजिटल सम चेक कर लेना कि डिजिटल सम 3 से डिवाइड होता है, 3 की विभाज्यता में आता है। और लास्ट का जो है 2 डिजिट चेक कर लेना, 2 डिजिट अगर तो 4 से डिवाइड होता तो डिवाइड होगी। हालांकि 12 से बताने से पहले 11 का हम एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहेंगे। दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड, ये पीजी सेटल -1 है, अदर रूल देख लो। अदर जैसे संख्या लिखी है 1 2 3 5 6 7, जीरो लगाया 4 लगाया, ये संख्या डिवाइड होगी कि नहीं डिवाइड होगी। तो सबसे पहले हम पोजीशन लेंगे, यहाँ पे ये नंबर दी गई है, इसके ऊपर से पीछे से लिखेंगे। ये लिखा, 2 लिखा, छोटा छोटा लिखेंगे थोड़ा। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। हालांकि ये अभी हम लिख रहे हैं, बाद में लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप कर लेंगे। तो even sum of the even position, sum of the even digit, even digit का सम करेंगे, मतलब जो सम संख्या वाले डिजिट हैं उनको सम करेंगे। 2 पे ये है, 4 पे, 6 पे, 8 पे, इनका जोड़ करेंगे। 6 नीचे वाली संख्या लेंगे, ऊपर वाले से नहीं, मतलब नीचे वाली 6 3 1 4, 6 3 9 1 10 और 10 4 14। उसके बाद सम ऑफ द और यहाँ पोजीशन लिख लेना, पोजीशन डिजिट। और पोजीशन पे 1 3 5 7, इसी के नीचे वाले लेंगे 7 + 5 + 2 + 0, 5 2 7 7 14। डिफरेंस 14 - 14 बराबर 0, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ये वाली संख्या 0 आ गया है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, या तो 0 है। डिफरेंस कितना है, अंतर करेंगे, घटाएंगे, इवन पोजीशन और पोजीशन में घटाएंगे डिफरेंस या तो 0 है, ये 11 है, ये 22 है, ये 33 है, या 44 है। हालांकि इस तरह का है, मतलब 11 का मल्टीपल है, 0 सबसे डिवाइड होता है, जिसका 0 आ गया मतलब वो संख्या डिवाइड होगी, ठीक है। तो 0 सबके लिए है। इस तरह से 13 का और 17 का और 19 का, इसी तरह से 23 29 और 31 37 और 41 43 वगैरह वगैरह, जितने भी डिविजिबिलिटी हैं जो प्राइम नंबर की हैं उनको हम बता देंगे। और संख्याओं के बारे में हमने चर्चा कर ही दी है पहले।
वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत